हाय एवरीवन, माय नेम इज रॉबिन सैनी एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम श्योर आपके पास भी आईफोन 15 प्रो मैक्स है और आप उसके लिए एक बहुत ही ऑसम केस ढूंढ रहे हो सो दैट आप अपनी मोबाइल फोटोग्राफी की गेम को और भी ऊपर लेके चले जाओ। अब आईफोन 15 प्रो मैक्स से यू डू पिक्चर्स या फिर वीडियोस, वो बाय डिफॉल्ट बहुत ही ऑसम आते हैं, बट जैसे ही आप उसके साथ कुछ एसेसरीज लगा देते हो तो वो फुटेज और भी ऑसम बन जाती है। सो पिछले 3 महीनों से मैं स्मॉल रे का ये वाला जो केज है इसे यूज कर रहा हूँ विद माई आईफोन 15 प्रो मैक्स एंड ट्रस्ट मी, इट हैज चेंज द वे आई शूट वीडियोस विद माय आईफोन। अब मैं इस आईफोन सेटअप को अपने साथ हर कहीं पे लेके जाता हूँ। मैंने इसके साथ वेडिंग शूट्स किए हैं, मैंने इसके साथ कोई नॉर्मल छोटे मोटे इवेंट्स भी शूट किए हैं। प्रोग्रेस की क्वालिटी तो बहुत ही ऑसम है। तो सबसे पहले वो चेक कर लेते हैं एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो। ये केज बहुत ही कमाल की चीज है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस केज की कुछ एडवांटेजेस और ऐसी क्या चीजें जो मुझे नहीं पसंद आई। और अगर आपके पास आईफोन नहीं है एंड स्टिल यू आर लुकिंग फॉर अ नाइस केज फॉर योर फोन, तो मैं उसका भी आपको ऑल्टरनेटिव दे दूंगा। सो पहले इस आईफोन को साइड में रख देते हैं एंड लेट्स एग्जामिन द केज। सो दिस इज द स्मॉल रे केज। इसका मॉडल नंबर मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। नाउ इफ यू ओवरऑल सी, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ऑसम है। मेटल से बना हुआ है तो गिरने के बाद भी आपका आईफोन एकदम सेफ रहेगा। बट यूजुअली हम क्यों अपने आईफोन को गिराएंगे? अगर बाई चांस गलती से गिर भी जाए तो भी सेफ रहेगा। इस केज के अगर आप चारों तरफ देखोगे तो बहुत सारे अलग अलग माउंटिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं। टॉप में यहाँ पे कोल्ड माउंट दिया है और यहाँ पे साइड में भी दिया हुआ है, और इसे छोड़ के इसके बाकी सारे के साइड्स यहाँ पे 3, यहाँ पे ऊपर 2, यहाँ पे वापस 3 एंड नीचे भी एक माउंट दिए हुए हैं। अब ये क्या करते हैं इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे जो नॉब दिए, आप इसे जब प्रेस करते हो तो आपका केस खुल जाता है, ओपन क्लोज, एंड बाकी वो सारे के सारे बटन्स दिए हुए हैं जो नॉर्मली आईफोन पे होते हैं, यहाँ पे एंड यहाँ पे 2। सो ओवरऑल ये फोन पे तो काफी अच्छे से बैठ जाता है। चलिए इसे फिट करके देखते हैं। यू हैव टू जस्ट स्लाइड योर फोन इनसाइड एंड डन। सो इजी। यस, इसे यूज करने के बाद आपका फोन हेवी तो जरूर लगता है एंड ये काफी थिक भी लगता है। एज इट इज आईफोन प्रो मैक्स का साइज काफी बड़ा है, तो इसे डालने के बाद ग्रिप थोड़ी सी चौड़ी जरूर हो जाती है। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स विच आई डोंट लाइक। बट देन अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए और इस पे बहुत सारी एसेसरीज लगानी है तो यू डेफिनेटली नीड अ स्ट्रॉन्ग केसिंग। नाउ वंस यू हैव द केज, आपके सारे के सारे बटन्स परफेक्टली काम करते हैं। ये थोड़ा सा ज्यादा पुश करना पड़ता है, वॉल्यूम अप एंड डाउन। और अगर हम बैक साइड की बात करें, लेंस के आगे कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, बहुत ही अच्छी तरीके से कट किए हुए हैं। अब इस केज को आप डायरेक्टली सिंगल यूनिट भी खरीद सकते हैं नीचे दिए हुए लिंक से या आपके कोई भी नजदीकी फोटोग्राफी शॉप से। बट इसका ट्रू मैजिक तब आता है जब आप इस पे अलग अलग एसेसरी लगाना चालू करते हो। अब इसके साथ जो सबसे फर्स्ट एसेसरी जो आपको चाहिए वो होगी साइड हैंडल्स। नाउ विच आर दीज हैंडल्स? इनका मॉडल नंबर है ये एंड इनकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही ऑसम है। यू नो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट? फोन लीजिए, ये जो साइड में आपको यहाँ पे ये जो होल्स दिख रहे हैं, आपको सिर्फ इसे ऐसे प्रेस करना है एंड डन। अब आपका फोन कहीं पे भी नहीं जाएगा। एंड इफ यू बाय 2 ऑफ दीज सेम वे, आपको दूसरी तरफ प्रेस करना है, लगा देना है एंड नाउ यू कैन इजीली शूट इन रील्स मोड। दिस इज सो इजी टू पुट एंड निकालना है तो सिर्फ ये वाला जो नॉब है से नीचे प्रेस करना है एंड ये खुल जाता है। और अगर आपको वर्टिकल मोड से हॉरिजॉन्टल मोड पे जाना है तो बहुत ही सिंपल है, जस्ट प्रेस, हो गया, इसे निकालिए, जस्ट प्रेस एंड डन। नाउ यू कैन शूट हॉरिजॉन्टली। ओके, आई हैव मेड अ मिस्टेक। मैंने ये वाला जो नॉब है थोड़ा सा गलत लगा दिया है, रादर आई शुड हैव पुट इट दिस वे। बट अब आपको ये पता कैसे चलता है ये पोर्शन ऊपर आना चाहिए और ये पोर्शन नीचे आना चाहिए? तो अगर आप ध्यान से देखोगे, इन दोनों के जो टॉप पोर्शन है यहाँ पे एक रबर की कुशनिंग दी हुई है विच इज इजी टू ग्रिप। प्लस इसका एक और बहुत ही ऑसम काम है, अगर आप इसे निकाल देते हो तो एंड नाउ दिस बिकम्स अ हॉट शू माउंट, जिसपे आप अपने कोई भी माइक, लाइट या कोई भी और एसेसरी इजिली लगा सकते हो। सो नाउ यू कैन होल्ड इट लाइक दिस और यहाँ पे आप
आपका माइक लगा सकते हो, SSD लगा सकते हो या कोई भी और एसेसरी। अब इसमें एक और वर्जन आता है विच इज द ब्लूटूथ वर्जन, जहाँ पे दिस एक्ट एज अ ट्रिगर, जहाँ पे एक बार आपने इस एसेसरी को आपके फोन के ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर दिया तो आपको बार बार यहाँ पे प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ इस पे से ही आप वीडियोस या फिर पिक्चर इजिली ले सकते हो। है ना कमाल की चीज। प्लस अगर आपको इसे कहीं पे भी रखना था, डायरेक्टली फोन को इस तरह रख भी सकते हो, गिरेगा भी नहीं। अब इसके बाद कुछ लोगों के हाथ बड़े होते हैं, कुछ लोगों के हाथ छोटे होते हैं। अब जैसे मैंने तो यहाँ पे 2 फिंगर्स ऊपर रहती हैं, 2 फिंगर्स नीचे रहती हैं। बट सपोज आप इसे किसी और तरीके से पकड़ना चाहते हो जहाँ पे आपकी एक ही फिंगर ऊपर है, तो बहुत ही सिंपल एडजस्ट करना। अगर आप इसके नीचे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा कंपार्टमेंट दिया हुआ है एंड वंस यू ओपन दिस, उसके अंदर है इसकी एलन की। दिस इज व्हाट आई कॉल ए स्मार्ट थिंकिंग एंड इसीलिए मुझे स्मॉलरिक के प्रोडक्ट बहुत ही पसंद है, क्योंकि कंपनी के लिए कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले उसमें बहुत सारी R&D करते हैं एंड उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि फोटोग्राफर की लाइफ को कैसे इजी कर दिया जाए। अब हर प्रोडक्ट के साथ कितनी सारी एलन कीज आती हैं और हम हर एलन की को कहां कहां पे ढूंढते रहेंगे। तो दिस इज अ सेफ लोकेशन। यहाँ से ये जो एलन की के स्क्रूज है इनको सिर्फ थोड़ा सा लूज करना है एंड बेस्ड ऑन आपको किस पोजीशन में चाहिए आप इजिली उसे एडजस्ट कर सकते हो। सपोज हम ऊपर लगा देते हैं एंड जस्ट टाइट। सो नाउ यू कैन होल्ड इट दिस वे और आपका थंब ऊपर। पहले हमने इसको ऐसे पकड़ रखा था, लाइक हाउ, लाइक दिस। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको इसे किस टाइप से पकड़ना है। आप उस हिसाब से इसके एडजस्टमेंट को इजीली कर सकते हो। अब ये तो हो गए 2 मोड्स, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। बट व्हाट इफ अगर आपको इसे यहाँ से इस तरह से एक लो डाउन पोजीशन में पकड़ना है, तो बहुत सिंपल, इसे खोलिए, जस्ट ओपन द स्क्रूज एंड नाउ इफ यू सी एक लीवर इस तरह से भी है, तो आप उसमें से इसे डाल दीजिए एंड जस्ट पुट इट बैक और इसे अच्छे से टाइट कर लीजिए। एलन की को वापस उसकी जगह पे रख देते हैं एंड नाउ यू कैन इजिली पुट इट दिस वे। तो अब आपको जो लो एंगल वाले शॉट्स लेने, आप इजिली उसे इस तरह पकड़ के ले सकते हो। So these are the must have accessories for your small rig cage। अब इसके बाद कुछ और ऐसी एसेसरीज हैं जो आपकी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को एक नए लेवल पे लेके चली जाएंगी। लेट्स कीप देम असाइड। अब आपको तो पता है कि आईफोन पे आप प्रोग्रेस शूट कर सकते हो एट 24 फ्रेम्स, बट अगर आपको 60 फ्रेम्स तक शूट करना है तो आपको एक एक्सटर्नल SSD चाहिए हो। तो अब हम एक्सटर्नल SSD को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? अब नाउ दिस इज एन एक्सटर्नल SSD। आप किसी भी ब्रांड की ले लो, मेरे पास है यहाँ पे Samsung T5 SSD। अब इसके नीचे ये जो अडेप्टर है ये नॉर्मल मोबाइल माउंट है जो आपको इजिली Amazon या मार्केट में कहीं से भी मिल जाएगा। तो जस्ट फिक्स योर SSD ऑन दिस एंड नाउ इफ यू वांट टू माउंट दिस ऑन टॉप ऑफ दिस, आप उसे यहाँ पे लगा सकते हो, आप उसे नीचे भी लगा सकते हो बेस्ड ऑन अगर आप हॉरिजॉन्टल वे में शूट कर रहे हो। अब 2 तरीके हैं इसे लगाने के। एक तो इस टाइप का जो ये जो स्क्रू आता है, अब अगेन इस टाइप का स्क्रू आपको ये मार्केट में मिल जाएगा। आप इजिली इसको इस पे लगा दीजिए किसी भी एक माउंट पे एंड SSD को उसके ऊपर माउंट कर दीजिए एंड इट इज डन। टेक योर SSD केबल और इसे आप लगा दीजिए इधर एंड नाउ यू आर सॉर्टेड। बट अगेन ये बहुत ही फनी लग रहा है इतनी लंबी केबल, बट इन केस इफ यू हैव अ स्मॉलर केबल यू कैन ऑलवेज यूज अ स्मॉलर केबल। सो नाउ दिस इज अ स्मॉलर केबल। आप इसे ऐसे कनेक्ट कर दीजिए एंड नाउ दिस लुक्स मच नीट एंड टाइडी। बट अब जब आप इसे लगाने जाते हो तो कभी कभी दिस हिट्स हियर। वैसे तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, पर आई थिंक दिस स्टिल लुक्स मच बेटर। तो अगर आपकी केबल यहाँ पे हिट हो रही है तो आपको एक छोटी सी टाइनी गैजेट लेना पड़ेगा इसके साथ, जो अभी तो मेरे पास दिख नहीं रहा है, प्रॉब्लम शायद मैंने कहीं पे रख दिया है। बट दिस इज द पिक्चर, अगेन आई हैव गॉट इट फ्रॉम Amazon। तो आप भी वो इजिली ले सकते हो। अगर आपको इसे ऊपर लगाना है या नीचे लगाना है या आपको आपकी केबल को थोड़ा सा ट्विस्ट करना है तो वो बेसिकली वो गैजेट यहाँ पे लग जाता है और फिर आपकी केबल इस टाइप से आ जाती है। तो दैट इज मच बेटर वे। इसमें जब आप ये फिट करते हो ना, कभी कभी आपने जब इसे ऐसे टाइट किया तो SSD का नॉब इधर आ गया और इफ यू ट्राई टू टाइटन इट मोर तो ये होता नहीं है। सो इससे बेटर सोल्यूशन है कि आप इस टाइप का अगेन माउंट आपको मिलता है विच अगेन यू कैन गेट इट फ्रॉम Amazon। दिस काइंड ऑफ अ माउंट। नीचे यहाँ कोल्ड शू है। अब इसका फायदा ये है कि आप डायरेक्टली इसको इसे लगाओ इस पे, यहाँ पे okay? और आप इसे यहाँ से टाइट कर दो एंड नाउ प्रॉब्ली SSD का मुंह इस तरफ करके आप डायरेक्टली इस नॉब को टाइट कर सकते हो। सो नाउ इट कैन इजिली फिट। अब इसमें एक केबल थोड़ी सी छोटी पड़ गई है तो मैं इसे ऐसे कर लेता हूँ। प्रॉब्ली यस, दिस इज द बेस्ट वे टू फिट इट। सो दिस इज अनदर वे टू फिट दिस एंड देन यू कैन पुट दिस एंड यू कैन शूट। अगर आपको ये ऊपर नहीं चाहिए, सेम थिंग ये जो नॉब है आप इसे नीचे भी लगा सकते हो। अब क्योंकि आईफोन में सिर्फ एक ही USB-C का केबल है तो यस यू कैन गेट लॉट ऑफ अदर डिवाइसेस सच एज दिस बेल्किन का डिवाइस जिसे आप अपने USB-C से कनेक्ट कर सकते हो। अब एट द सेम टाइम आप एक एक्सटर्नल पावर बैंक भी अटैच कर सकते हो इसे एंड यू कैन ऑल्सो अटैच अ माइक्रोफोन टू इट सो दैट वीडियो रिकॉर्ड करते हुए आप अच्छी ऑडियो भी सेम टाइम पे रिकॉर्ड कर पाओ। बट इफ ऑडियो इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट और आप सिर्फ से बी रोल ही शूट कर रहे हो तो आई थिंक दिस इज अ प्रीटी गुड
setup. Now few things to consider in case if you go and buy this rig. पहली बात तो जब आप ये knobs लगाते हो you have to ensure that clicks noise comes. अगर तो वो click noise नहीं आई तो that means आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं पे लूज और कभी कभी एकदम से निकल जाता है. अगर बाई चांस अगर आपको ये नहीं खरीदना है तो what are the other alternative? तो just remove this, just pull your phone out and keep it aside. Now let me show you the second cage. So now this is another model from small rig. This is a universal cage. अब फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास iPhone है या फिर Android है, ये किसी भी फोन पे easily fit हो जाएगा. And the best part is आपको आपके फोन की ओरिजिनल जो स्किन है या जो भी कवर है उसे निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. अगेन इसकी बिल्ड क्वालिटी भी ऑल मेटल है तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और चारों तरफ बहुत सारे अलग अलग माउंटिंग पॉइंट्स दे रखे हैं. यहाँ पे ऊपर 2 हॉट शू माउंट्स, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, नीचे भी, इस तरफ भी. इसे ऐसे साइड नॉब्स को प्रेस कीजिए और ये निकल जाता है बाहर. तो आईफोन में तो आप डायरेक्टली से इस तरह से भी लगा सकते हो. जस्ट टेक योर आईफोन एंड पुट इट हियर. क्योंकि मैग्नेट्स हैं तो डायरेक्टली आईफोन पे कनेक्ट हो जाता है. और फिर इसके ये जो हैंडल्स हैं आप डायरेक्टली इन्हें यहाँ पे भी लगा सकते हो. एंड द सेकंड हैंडल एंड यू आर ऑल सेट टू गो. इसकी जो बाकी एसेसरीज हैं जो मैंने आपको पहले दिखाई थी वो सारी की सारी आप इस केज पे भी इजिली माउंट कर सकते हो. बट आई वुड सजेस्ट कि इसे आप डायरेक्टली आईफोन पे ऐसे मत लगाइए. इसके साथ ये जो एक्स्ट्रा एसेसरी मिलती है जो आपके एंड्रॉइड का कोई भी फोन हो आप इजिली उसे कनेक्ट कर सकते हो. जस्ट पुट इट हियर. अब आपको यहाँ पे सिर्फ से थोड़ा सा ऐसे प्रेस करना है एंड यू कैन इजिली पुट योर फोन हियर. एंड नाउ दिस इज मच मोर सिक्योर कनेक्शन. वर्टिकल शूट करो या फिर हॉरिजॉन्टल शूट करो, दिस इज रॉक सॉलिड नाउ. एंड प्रॉब्ली दिस यूनिवर्सल केज विल वर्क विद एनी ऑफ योर फोन्स विद देयर ओरिजिनल कवर. अब आजकल हर एक फोन के साथ बहुत सारे अलग अलग फिल्टर्स भी आते हैं. एनडी फिल्टर, सीपीएल फिल्टर्स, अलग अलग लेंस की अटैचमेंट्स भी आप इजीली यहाँ पे अटैच कर सकते हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोनों के एडवांटेजेस एंड दोनों के डिसएडवांटेजेस. अब एडवांटेजेस तो मैंने आपको सारे बता दिए. द ओनली डिसएडवांटेजेस, अगर तो आप सिर्फ अपने आईफोन को इसमें रखते हो एंड उसको डे टू डे यूज पे कैरी करते हो तो ये थोड़ा सा हेवी हो जाता है एंड काफी वाइड लगता है आपका हाथ. अदरवाइज आई डोंट सी एनी अदर डिसएडवांटेज. बट विद दिस केज द बिगेस्ट एडवांटेजेस, आपके फोन के ऊपर जो भी केस है आप उसे एज इट इज इस केज के साथ यूज कर सकते हो. बट ये जो इसका आउटर शेल है आपको उसे हरदम अपने साथ बैग में कैरी करना पड़ेगा with these two handles. And yes, this looks slightly bulky. And even if you want to put this cage या फिर this cage on a tripod also, इसमें इतने सारे अलग अलग जगह पे होल्स दिए हुए हैं कि आप इजिली ट्राइपॉड पे भी इजिली फिट कर सकते हो. अब मैंने ये दोनों केजेस इसलिए खरीदे क्योंकि मेरे पास एक एंड्रॉइड फोन भी है और अब आईफोन भी है. जब मैं दोनों फोन यूज करता हूँ तो मैं ये वाला केज यूज करता हूँ और जब मैं सिर्फ आईफोन यूज करता हूँ तो मैं ये वाला केज यूज करता हूँ. इन केस यू हैव एनी कंफ्यूजन तो नीचे कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. टेक केयर गाइस.